बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 30 अगस्त 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं सूबा पंजशीर से, जहां पर अफ़गान तालिबान और बागियों के दरमियान पिछले कई दिनों से मुहासरा और मुज़ाकरात के राउंड जारी हैं। तकरीबन आज 5वां रोज़ है अफ़गान तालिबान और बागियों के दरमियान मुहासरे को, जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं पंजशीर सूबे से कि अफ़गान तालिबान के 15,000 के करीब मुजाहिदीन के दस्तों ने पंजशीर के सूबे को मुकम्मल तौर पर सील कर रखा है, उसे घेरा हुआ है, उसका मुहासरा कर रखा है। और रात के वक्त अफ़गान तालिबान ने पेशकदमी भी की है। जी हाँ नाज़रीन, रात के वक्त अफ़गान तालिबान पंजशीर के कुछ इलाकों में दाखिल भी हुए हैं, जहां पर अफ़गान तालिबान ने बागियों से चेक पोस्टें भी छीनी हैं। एक झड़प भी हुई है पंजशीर के अंदर, जिसके नतीजे में 2 मुजाहिद शहीद हुए हैं और 2 मुजाहिद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि बागियों के भी कई दहशतगर्द हलाक हुए हैं और कई भाग निकले हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि पंजशीर सूबे से अफ़गान तालिबान को भारी असलहा भी माल गनीमत के तौर पर हासिल हुआ है। नाज़रीन, सूबा पंजशीर के अंदर अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले वो रुपोश हैं और तालिबान के खिलाफ बगावत का ऐलान किए हुए हैं। इस वक्त जो हमारे पास पंजशीर से अपडेट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान का जो दावत और इरशाद कमीशन है वो वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें और बातचीत जारी रखे हुए है। मौलवी अमीर खान मुत्तकी के हवाले से खबरें थी कि वो पंजशीर के पड़ोसी सूबे परवान के अंदर मौजूद थे, जो दावा इरशाद कमीशन के सरबराह भी हैं, लेकिन वो 2-3 रोज़ मुलाकातों के बाद वापस हिलमत जा चुके हैं, क्योंकि पंजशीर की जानिब से, बागियों की जानिब से कोई पॉजिटिव रवैया सामने नहीं आ रहा है। जिसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कि पंजशीर के जो बागी हैं वो तालिबान के सामने हथियार डालने पर आमादा नहीं हैं और ये बागी ज़्यादा तादाद में नहीं हैं, सिर्फ 15 से 20 हज़ार या ज़्यादा इनकी अगर तादाद हुई तो 25,000 तक होगी। तो ये लोग तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई करने पर आमादे हैं और ये लोग तालिबान के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इन्होंने ऐसी शराइत रखी हैं कि जिन शराइत को अफ़गान तालिबान मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि एक शर्त यह है कि अफ़गान तालिबान पंजशीर के अंदर अपना गवर्नर मुकर्रर ना करें और पंजशीर के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे ना लहराए जाएं, और इसी तरह से पंजशीर के अंदर जो तालिबान के मुजाहिदीन हैं बतौर पुलिस और फ़ौज, उनको डिप्लॉय या मुतय्यन ना किया जाए। ये ऐसी शराइत हैं जो रियासत के अंदर रियासत बनाने के मुतरादिफ हैं और इसी तरह से ये बगावत के मुतरादिफ हैं। इसलिए अफ़गान तालिबान इन शराइत की और इन बागियों को इजाज़त नहीं देंगे कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत के लिए रियासत के अंदर रियासत कायम करें। तो इसलिए नाज़रीन, अब हालात इस तरफ जा रहे हैं कि पंजशीर के अंदर बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अफ़गान तालिबान बतदरीज आगे बढ़ेंगे। यकबारगी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तालिबान पेशकदमी करेंगे और बागियों के साथ बातचीत भी जारी रखेंगे। अगर बागी मानने पर तैयार हुए तो ठीक है, और अगर ना माने तो फिर तालिबान ऑपरेशन के ज़रिए से इस पूरे सूबे को क्लियर करवा लेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने कल पंजशीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को भी बंद किया है, जिसकी वजह से बागियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमने अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का ट्विटर अकाउंट चेक किया, जो उनके नाम से है और उनके नाम के साथ ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी लिखा हुआ है, तो वो भी वक्फे से ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं, जिसमें ये बात वाज़े हो रही है कि अफ़गान तालिबान के खिलाफ बागी अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद वो भी सरेंडर करने पर तैयार नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, अमरुल्लाह साले की भी एक वीडियो सामने आई है कि वो पहाड़ों के अंदर रुपोश है और पहाड़ों के अंदर चहलकदमी करते हुए और वहाँ पर बागियों के साथ मुलाकातें करते हुए देखा जा सकता है। तो अमरुल्लाह साले भी पंजशीर से बागियों के साथ बागियों को तालिबान के ख़िलाफ़ वरगला रहा है और इसी तरह से अहमद मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद वो भी तालिबान के ख़िलाफ़ बागियों को एक तरह से उकसाए हुए है और सरेंडर ना करने की धमकियां दे रहा
है। दूसरी तरफ से अगर हम आलमी मीडिया को उठाकर देखें तो आलमी मीडिया में जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने भी रिपोर्ट जारी की है कि अफगान तालिबान का मुहासरा सख्त है और पंजशीर का जो मसला है वो काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। इसके मुकाबले में अगर हम भारत को चेक करें तो भारत का मीडिया भी इसी तरह अफगानिस्तान के सूबा पंजशीर के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि बागी तालिबान के खिलाफ जीत रहे हैं और तालिबान भी उनके खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम ट्विटर पर हमने एक अकाउंट देखा है जिसके 25 से 26 हज़ार फॉलोअर भी हैं। उसने अपने अकाउंट से ये पोस्ट भी की है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर असलहा तालिबान को मिला है, यह असलहा पाकिस्तान मुंतकिल हो रहा है, पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है, जो मकबूजा कश्मीर में इस्तेमाल होगा। जिसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये बनता है कि ये जो पंजशीर के हवाले से जो ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे हैं, जो पंजशीर के हवाले से मीडिया में ख़बरें चल रही हैं और इसी तरह से पंजशीर के हवाले से जो पोस्टें हो रही हैं, ये दरअसल भारत की रॉ एजेंसी के लोग कर रहे हैं और भारत के प्रोपेगेंडा जो आउटलेट्स हैं वो कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। हालांकि नाज़रीन काम पाकिस्तान पंजशीर के मामले में इंगेज है और पाकिस्तान पंजशीर के मसले में जो बागी हैं उनको तालिबान के साथ सुलह करने के लिए हर तरह के वसाइल बरूकार ला रहा है। लेकिन पंजशीर के नाम पर जो अकाउंट से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं दरअसल ये भारत से चलाए जा रहे हैं। भला अफगान तालिबान के पास जो असलहा है ये पाकिस्तान को वो क्यों देंगे और पाकिस्तान को असलहा तालिबान से लेने की क्या ज़रूरत है जब पाकिस्तान के पास खुद एडवांस असलहा मौजूद है। तो इसलिए इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का मीडिया और भारत की रॉ एजेंसी और भारत के जो प्रोपेगेंडा आउटलेट्स हैं वो कैसे तालिबान को बदनाम कर रहे हैं और कैसे अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं ताकि लड़ाई हो, पाकिस्तान बदनाम हो, तालिबान की हुकूमत ना आए। यही वजह है अफगान तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि हम भारत के प्रोपेगेंडे से आगाह हैं, भारत को यह प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। जो तालिबान के सीनियर लीडर हैं शेख शहाबुद्दीन दिलावर, मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर, उन्होंने भी बयान दिया था कि भारत प्रोपेगेंडा करता है, उससे भारत को गुरेज करना चाहिए। इसी तरह से शेर अब्बास तंगज़ई भी पाकिस्तान के पॉजिटिव रवैये की तारीफ कर चुके हैं। तो भारत को अफगानिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडे की बजाय भारत को अफगानिस्तान के अंदर सुलह के लिए रोल प्ले करना चाहिए। अगर भारत रोल प्ले नहीं करता है तो फिर भारत को इसकी सजा तालिबान के हाथों जरूर मिलेगी। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों की। एक खबर तो ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज पर बाजोड़ के अंदर हमला हुआ है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, जिसमें 2 पाकिस्तान के जवान, फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं और जवाबी कार्रवाई के अंदर 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं और 4 को ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के हुकाम ने अफ़गान तालिबान से मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, तालिबान अपने इस वादे पर अमल करें और दहशतगर्दों को नुकेल डालें, लगाम डालें। नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है कि माजी के अंदर भी अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले होते रहे हैं और अब भी वहां पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं और ये दहशतगर्द हमला कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों को दरअसल भारत फंड करता रहा है, भारत सपोर्ट करता रहा है और अब भी ये दहशतगर्द वहां से छुपे हुए हैं पहाड़ों के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इलाकों में आकर हमले कर रहे हैं। लिहाजा अफगान तालिबान को ये श्योरिटी देनी होगी, अफगान तालिबान को ये गारंटी देनी होगी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज पर अफगानिस्तान से दूसरा हमला है। पाकिस्तान की फ़ौज अगरचे अफगान बॉर्डर पर मौजूद है, लेकिन अब पाकिस्तान की फ़ौज अफगान तालिबान से मुतालबा कर रही है कि इन दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए और इन दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान अपना ताउन देने के लिए तैयार है, मुश्तरका ऑपरेशन के लिए तैयार है। लिहाजा तालिबान इस हवाले से अपनी जो कमिटमेंट है उस पर अमल करके दिखाएं। नाज़रीन काम इसी तरह से एक और ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में अमेरिका और नेटो के कई फ़ौजी पहुँचे हैं। जो अमेरिका और नेटो के फ़ौजी थे जो अफ़गानिस्तान से इनखला कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान को बतौर ट्रांसिट इस्तेमाल किया है और इत्तलात तो ये भी सामने आ रही हैं कि उन्हें 21 दिन तक के ट्रांसिट वीज़े भी दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की ऑफिशियल जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, जो पाकिस्तान के हुकाम हैं, उनकी जानिब से अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि 21 दिन के ट्रांसिट वीज़े दिए गए हैं या 1-2 दिन के लिए उनको आर्जी तौर पर पाकिस्तान के अंदर पनाह दी गई है। लेकिन बहरहाल जो हुकूमती
अराकीन हैं उनकी जानिब से ये बात सामने आ रही है कि ये आर्जी पनाहें हैं, मुस्तकिल तौर पर ना तो इनको फौजी अड्डे दिए गए हैं और ना ही इन्हें मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान के अंदर रहने की इजाज़त दी गई है। और चूँकि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसल का रुकन भी है, तो इस एतबार से पाकिस्तान को आलमी कवानीन की जो पाबंदी है वो भी करना होती है। तो आलमी कवानीन के तहत किसी भी मुल्क की फ़ौज को हंगामी हालात में पनाह देना सलामती कौंसल के ममालिक के अराकीन के लिए और इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो अमरीका के फ़ौजी हैं या नेटो के फ़ौजी हैं इनको बतौर ट्रांजिट पनाह दी है। लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं कि ये मामला इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो तनकीद है वो जो पेड सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए से की जा रही है। अगर मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के या दीगर लोग उनकी जानिब से सख्त इस मामले में तशवीश है तो उन्हें अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट वगैरह करनी चाहिए और ऑफिशियल अकाउंट से मजम्मत या जो भी उनका बयान है वो रखना चाहिए, ताकि अमेरिका को भी पता चल जाए कि उनके मुल्क के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी इससे पनाह के मुखालिफ हैं। लिहाजा अमेरिका फौरी तौर पर अपने फ़ौजियों को निकाल ले। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि शायद अमेरिका से ये लोग डरते हैं, अपोजिशन के लोग, और इनको पता है अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, इसलिए ये खुद अपने अकाउंट से तो ये बयानात नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये अपने सहाफ़ी जो पेड सहाफ़ी हैं, जो पेड अकाउंट्स हैं, उनके ज़रिए से इस तरह के मामलात ला रहे हैं। बारह में एक और अच्छी खबर है वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा जिनका नाम एंटोनी ब्लिंकन है, इन्होंने फ़ोन किया है चीनी वज़ीर खारजा जिनका नाम वांग ज़ी है। इस फ़ोन के अंदर अफ़गानिस्तान के इशू पर तबादला ख्याल हुआ है। आप जानते हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान हालात बेहतर नहीं हैं और अमेरिका और चाइना के दरमियान मुखासमत है, ताल्लुकात ख़राब हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब चूँकि चीन का बड़ा रोल है अफ़गानिस्तान के अंदर और चाइना अफ़गान तालिबान को तस्लीम करने पर आमादा भी है और तैयार भी है और तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए भी तैयार है, तो इसलिए अब अमेरिका मजबूर हुआ है चीन को फ़ोन करने पर। अफ़गानिस्तान के इशू पर तबादला ख्याल हुआ है। चीनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक हमने अमेरिका पर प्रेशर डाला है, हमने अमेरिका को मजबूर किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ के लोग हैं उनकी मदद ज़रूर की जाए, क्योंकि इंसानियत के बड़े क्राइसिस जन्म ले सकते हैं। इसलिए वहाँ की नई हुकूमत को रीबिल्डिंग के लिए और जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद है उसकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए अमेरिका ये बात यकीनी बनाए कि अफ़गानिस्तान के लोगों को हर तरह की ताउन, हर तरह का ताउन और हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। तो इससे बात वाज़ेह हो रही है कि अफ़गान तालिबान का मुद्दा आलमी सतह पर तस्लीम हो रहा है और अफ़गान तालिबान को आलमी सतह पर पज़ीराई मिल रही है। चाइना तालिबान की पुश पर खड़ा हुआ है और इसी तरह से अमेरिका भी अब तालिबान के लिए बेबस हो चुका है, सरेंडर हो रहा है और तालिबान को तस्लीम करने के लिए आमादा है। नाज़रीन, हम इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, मैसेंजर पर लाजमी नशर किया करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात पहुँच सकें और साथ साथ अफ़गानिस्तान का मुस्बत चेहरा, मुस्बत इमेज लोगों के सामने जाए। इसलिए ये वीडियो लाजमी दोस्तों के साथ नशर किया करें, क्योंकि भारत का मीडिया, यूरोप का मीडिया और सहयूनी मीडिया बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसलिए लोगों को बचाने के लिए दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें और इस चैनल को दोस्तों को सब्सक्राइब करने का भी लाजमी कहें ताकि उन्हें भी दुरुस्त मालूमात पहुँच सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।